आज सुबह जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की घंटी बजी, तो वॉल स्ट्रीट पर वो शोर नहीं था जो रोज होता है, बल्कि वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक अखबारों की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं कि किंग इज डेड, यानी डॉलर का बादशाह अब मर चुका है। और ठीक उसी वक्त वहां से हजारों किलोमीटर दूर भारत के मुंबई में दलाल स्ट्रीट और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसा जश्न शुरू हुआ है जो शायद 1991 के बाद कभी नहीं देखा गया। आज का दिन दुनिया के आर्थिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। ब्रिक्स समिट के बंद दरवाजों के पीछे से जो खबर बाहर आई है, उसने अमेरिका के सुपर पावर होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। खबर एकदम पक्की और आधिकारिक है कि रूस, सऊदी अरब और दुनिया के 50 अन्य प्रमुख देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत अब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने डॉलर को त्याग कर भारतीय रुपये को अपनी नई ट्रेड करेंसी चुन लिया है। आज डॉलर औंधे मुंह गिरा है और रुपया एशिया का सबसे ताकतवर शेर बनकर उभरा है। दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी और इतनी गहरी है कि इसके मायने समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि यह सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। लेकिन इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको गर्व है कि आज भारत की करेंसी ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आज टारगेट है 1 मिलियन लाइक का, ताकि दुनिया को पता चले कि भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के सुपर पावर बनने की हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम यहां वो सच दिखाते हैं जो विदेशी मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तह तक। यह सब कुछ आज अचानक नहीं हुआ है। इसकी नींव पिछले कुछ सालों से भारत बहुत ही खामोशी से रख रहा था। हम सब जानते हैं कि अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता था। जिस देश से उसकी अनबन होती, वो उस पर प्रतिबंध लगा देता और उसके डॉलर फ्रीज कर देता। रूस के साथ यही हुआ, ईरान के साथ यही हुआ। लेकिन आज भारत ने दुनिया को अमेरिका की इस दादागिरी से बचने का एक सुरक्षित रास्ता दिखा दिया है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि अब वो भारत को तेल बेचने के बदले डॉलर नहीं बल्कि रुपया स्वीकार करेगा। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। पिछले 50 सालों से दुनिया में एक अघोषित नियम था, पेट्रो डॉलर, यानी अगर किसी को तेल खरीदना है तो उसे डॉलर में भुगतान करना होगा। इसी नियम की वजह से पूरी दुनिया डॉलर की गुलाम थी। लेकिन आज भारत ने उस नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। सऊदी अरब, जो अमेरिका का सबसे पुराना साथी था, आज उसने साफ कह दिया है कि हमें अमेरिका की अस्थिर नीतियों पर भरोसा नहीं है। हमें भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, वेनेजुएला और अफ्रीका के कई देश भी इस लाइन में लग गए हैं। कुल मिलाकर 50 देशों ने यह शपथ ली है कि वो अब आपसी व्यापार रुपये में करेंगे। इसे डी-डॉलराइजेशन की सबसे बड़ी लहर कहा जा रहा है। इसका सीधा असर अभी इसी वक्त ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की ताकत को मापता है, वो आज सुबह 100 के स्तर से टूटकर सीधे 85 पर आ गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को डर है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया भर के देशों ने अपने रिजर्व में रखे थे, अब वो उन्हें बाजार में डंप कर देंगे। जब इतना सारा डॉलर वापस अमेरिका लौटेगा, तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना जो बाइडेन या किसी भी राष्ट्रपति के बस की बात नहीं होगी। इसे इकोनॉमिक बूमरैंग कहते हैं। अमेरिका ने जो जाल दुनिया के लिए बुना था, आज वो खुद उसमें फंस गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत ने यह बाजी मारी कैसे और दुनिया ने रुपये को ही क्यों चुना? इसका जवाब है भरोसा और टेक्नोलॉजी। दुनिया जानती है कि चीन एक तानाशाही देश है। वो कभी भी अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
लेकिन भारत एक पारदर्शी लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी बात, भारत का यूपीआई और बैंकिंग सिस्टम आज दुनिया में सबसे एडवांस है। भारत ने इन 50 देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट की व्यवस्था की है। यह बहुत ही स्मार्ट मूव है। इसका मतलब है कि रूस का बैंक भारत में एक खाता खोलेगा और भारत का बैंक रूस में। जब भारत तेल खरीदेगा तो वो रुपये उस खाते में डाल देगा, और जब रूस को भारत से दवाइयां या अनाज खरीदना होगा तो वो उसी रुपये का इस्तेमाल करेगा। बीच में डॉलर की कोई जरूरत ही नहीं। अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम, जिसके जरिए वो दुनिया की जासूसी करता था, वो अब बेकार हो गया है। भारत ने अमेरिका की आर्थिक आंखें फोड़ दी हैं। अब बात करते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का आप पर, यानी एक आम भारतीय पर क्या असर होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। अब तक हमें इसके लिए डॉलर खरीदने पड़ते थे। जब डॉलर महंगा होता था तो पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता था और आपकी जेब कटती थी। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब हम तेल रुपये में खरीदेंगे। हमें डॉलर के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20 से 30 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं। सोचिए, सस्ता डीजल मतलब सस्ता ट्रांसपोर्ट, और सस्ता ट्रांसपोर्ट मतलब सस्ती सब्जियां, सस्ता अनाज और सस्ती बिजली, यानी महंगाई की कमर टूटने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा रुपये की ताकत का है। आज तक हम सुनते आए थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, लेकिन अब आप सुनेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया चढ़ गया। जब दुनिया के 50 देश व्यापार के लिए रुपये की मांग करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब $1 की कीमत घटकर 50 या 60 रुपये रह जाएगी। इसका मतलब है कि भारत की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। हम विदेशों से सस्ती मशीनें, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ते हथियार खरीद पाएंगे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जो पहले डॉलर पर निर्भर था, अब विविध और सुरक्षित हो जाएगा। तीसरा फायदा भारतीय पासपोर्ट की धमक का है। जब किसी देश की करेंसी मजबूत होती है तो उस देश के नागरिकों की इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। अब जब आप विदेश जाएंगे और अपनी जेब से भारतीय करेंसी या अपना रुपए कार्ड निकालेंगे तो दुनिया उसे स्वीकार करेगी। यूरोप और एशिया के कई देशों ने तो पहले ही यूपीआई को स्वीकार कर लिया है। अब यह ग्लोबल हो जाएगा। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है? वॉशिंगटन में इस वक्त मातम जैसा माहौल है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे चिंताजनक बताया है। अमेरिका जानता है कि वो भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अगर उसने भारत पर प्रतिबंध लगाया तो उसकी अपनी कंपनियां गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन सब बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है। इसे कहते हैं चक्रव्यूह। भारत ने अमेरिका को ऐसे घेरा है कि वो न तो निगल सकता है और न ही उगल सकता है। अमेरिका अब सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। चीन की स्थिति भी देखने लायक है। चीन चाहता था कि डॉलर के गिरने का फायदा उसे मिले, लेकिन भारत ने बाजी मार ली। रूस और सऊदी अरब ने चीन के युआन की जगह भारत के रुपये को ज्यादा सुरक्षित माना। यह चीन के लिए एक कूटनीतिक हार है। हालांकि चीन भी खुश है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, लेकिन उसे दुख है कि भारत मजबूत हो रहा है। दोस्तों, यह आज का भारत है। ये वो भारत नहीं है जो दुनिया से मदद मांगता था। ये वो भारत है जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। आज की यह घटना साबित करती है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं था, यह एक विजन था जो आज हकीकत बन गया है। हमने अंग्रेजों की बनाई आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया के और भी देश जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया भी इस रुपया गठबंधन में शामिल होंगे। एक नई विश्व व्यवस्था का जन्म हो रहा है, जिसका केंद्र लंदन या न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि नई दिल्ली है। मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज जब हमारा रुपया इतना ताकतवर हो रहा है, तो क्या हमें अब अपने देश में भी यह नियम बना देना चाहिए कि विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ रुपये में ही निवेश करें? क्या हमें डॉलर को पूरी तरह से बायकॉट कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय बहुत मायने रखती है। इस वीडियो को बनाते समय मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है वो अद्भुत है।
हम एक बदलते हुए युग के साक्षी बन रहे हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि देश सही दिशा में जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत अब बदल चुका है। कमेंट में जय हिंद और रुपी इज किंग लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम आपको आने वाले समय में बताएंगे कि पेट्रोल के दाम कब कम होंगे और इस फैसले के और क्या-क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ें। अपना ख्याल रखें और अपनी करेंसी पर भरोसा रखें। जय हिंद, जय भारत।